अपनी निर्णायक मंडलियों का जोरदार तालियों से स्वागत करें। करने से पहले मैं अपने प्रतिभागियों को संगोष्ठी के नियमों से अवगत करवाना चाहूंगी। भाषण 4 मिनट से कम और 5 मिनट से अधिक नहीं होना चाहिए। समय सीमा से अधिक या कम के लिए अंक काटे जाएंगे। प्रतिभागी केवल अपने नाम के साथ अपना परिचय देंगे तथा निर्णायक मंडली का निर्णय अंतिम होगा। मुझे उम्मीद है कि सभी प्रतिभागी इसका पालन करेंगे। तालियों के साथ स्वागत करें। विनियम देश सरकारी कविता रुत लक्ष्य स्थान देश सरकारी प्रस्तावित की मलयालम च गल की उनमें आख्या तोड़िया तकदीरां भी बदल गईयां ने तस्वीरां भी बदल गईयां तोड़िया तकदीरां भी बदल गईयां ने तस्वीरां भी बदल गईयां ओ मेहनत ना छड़ मंजिल मुसाफिरा ओ मेहनत ना छड़ मंजिल मुसाफिरा तोड़िया जिंदगियां भी बदल गईयां तोड़िया जिंदगियां भी बदल गईयां। मेरा नमस्कार साढ़े प्रधानाचार्य साढ़े के मतलब है पहले मैं मलयालम च गल की तुसी समझ गए नहीं आई तुसी आख्या पता नहीं के पागल होई दा क्या आखा तुसी समझिया पागल होई दा पर मैं एक गल भी की नहीं इसी एरे कोल आगे मैं अंग्रेजी से गल की थी उन सारा बच्चा जे नवा स्कूल जांदा उसी सिखाया जांदा ए फॉर एप्पल ते बी फॉर बॉल उसी ए सिखाया जांदा ना अ से ना नहीं पढ़ाया जांदा उसी हुन आज जब स्कूल गए रहे सारे मां-प्यो आखदे बच्चा बड्डा होना ने सूट बूट पाई अंग्रेजी आखनी बोल अपने घर मेरे घर आ तो नीति लाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। समाज में जैसे जैसे परिवर्तन आता है हर एक चीज में परिवर्तन की आवश्यकता होती है। शिक्षा यदि अच्छी दी जाएगी तो अच्छे नागरिक बनेंगे और हमारे देश का क्या होगा विकास होगा। और उसके बाद जो है 1986 ईस्वी में आई उस बच्चे को सिखा रहे हैं तो पहले तो उसे उस भाषा को समझने में कठिनाई होगी, विषय भी उसे अच्छे से समझ नहीं आएगा जो कि उसके लिए बोझिल बनता जाएगा। तो हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति में क्या बताया गया कि बच्चे को कक्षा 5 तक जो है आपने अपनी मातृभाषा में पढ़ाना है। हरदूषण शर्मा रिटायर्ड प्रिंसिपल और आजकल जम्मू कश्मीर राष्ट्रभाषा का प्रचार समिति का मैं संचालक हूँ। भास्कर डिग्री कॉलेज के साथ मिलकर के भारतीय भाषा और पर नई शिक्षा नीति के संबंध में आज एक परिचर्चा का आयोजन किया गया जिसमें भिन्न भिन्न कॉलेजों के विद्यार्थी भाग ले रहे हैं। मुख्य उद्देश्य ये है कि भारत की जो नई शिक्षा नीति आई है 2020 की उसमें भारतीय भाषाओं का क्या योगदान है, क्यों भारतीय भाषाओं को प्रमुखता दी गई है। कारण कि सभी छोटे बच्चों को जो 5वीं तक पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको मातृभाषा में शिक्षा दी जाए क्योंकि उसकी वो भाषा घर की भाषा है और वह उसमें आसानी से समझ सकता है। उसके बाद 5वीं के बाद उसे दूसरी भाषा भी सिखाई जाए ताकि वह दूसरी भाषा के साथ भी संपर्क में आ सके और उसका में बातचीत भी कर सके और नए विषयों को पढ़ सके। 10वीं के बाद उसके साथ कौशल विकास की योजना भी है कि वह किसी एक विषय को लेकर के या किसी एक व्यवसाय को लेकर के अपना काम सीख सके और उसके साथ उसको दूसरी भाषा तीसरी भाषा स्थानीय मातृभाषा स्थानीय भाषा और राष्ट्रीय भाषा और या दक्षिण भारत की कोई एक भाषा जो संविधान के अनुसार हैं उनमें उसे आगे शिक्षा दी जाए। तो बीए स्तर का जो स्नातक स्तर का पाठ्यक्रम है उसमें किसी एक भाषा को उसने पढ़ना ही पढ़ना है और उसके साथ हर वर्ष उसे एक नई भाषा जिसमें उसका कौशल विकास भी किया जाएगा वो भी ज़रूरी है। कारण ये है कि भारत एक बहुभाषी देश है। घर में हम डोगरी बोलते हैं, घर से बाहर निकलें तो हम हिंदी या पंजाबी या दूसरी भाषा में बात करते हैं, स्कूल या कॉलेज में आए तो हम अंग्रेज़ी में बात करते हैं, पढ़ने का माध्यम अंग्रेज़ी है। इसके लिए भारत सरकार ने ये देखा कि हर भारतीय बच्चा जो है
बहुभाषा से ज्ञान रखता है, तो क्यों ना, क्योंकि पहले जो शिक्षा दी जाती थी वो भी भारतीय भाषाओं में ही दी जाती थी, और अब नई शिक्षा नीति में भारत की सभी भाषाओं को समान महत्व दिया गया है। उसका बहुत बड़ा कारण ये है कि विदेशों में जैसे रशिया है, जापान है, चाइना है, इज़राइल है, वो अपनी मातृभाषा में ही शिक्षा देते हैं, और जितने भी विश्व के महान वैज्ञानिक हुए हैं उन्होंने अपनी मातृभाषा में ही काम किया है। कोई भी अगर अनुसंधान किया है, कोई नई चीज़ खोज की है, वो सारी मातृभाषाओं के ज्ञान के आधार पर ही की है, क्योंकि मातृभाषा से बच्चा बहुत आसानी से सब बातों को सीख जाता है और समझ लेता है, और उस ज्ञान को वो बड़ी आसानी से प्रकट भी कर सकता है। इसीलिए इस जो सेमिनार है, जो संगोष्ठी है, उसका ये मुख्य उद्देश्य है।